हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद शिवम पे स्वागत है। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। उस दिन हमने पढ़ा दिया था कंप्यूटर का परिचय। आज हम कंप्यूटर के विकास के बारे में बात करेंगे। एक कंप्यूटर का उद्गम कैसे हुआ, कंप्यूटर में कैसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिवाइस से आते गए मार्केट में और जिससे वर्क उस पर होता गया। चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का विकास। क्या है बच्चों? कंप्यूटर का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, है ना। अब हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। हम लोगों ने आपको उस दिन पहले ही बता दिया था कि कंप्यूटर में जो सबसे पहला जो गणना यंत्र आया था उसका नाम था अबेकस। क्या नाम था उसका? नाम था अबेकस। नाम था, क्या नाम था? अबेकस। जो कि ये सबसे पहला, जो कि यह सबसे पहला गणना यंत्र था। क्या नाम था इसका? सबसे पहला गणना यंत्र। क्या नाम था इसका? अबेकस। अबेकस के जो जनक थे उनका नाम था लीक लाई चैन। क्या नाम था? लीक लाई चैन थे। इसके जो कहाँ के रहने वाले थे तो बताएंगे हम लोग, चीन के। कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने। इन्होंने 300 BC बिफोर ऑफ कास्ट, मतलब 3000 ईसा BC में इन्होंने इसका खोज किया था। क्या किया था? खोज किया था। जो कि लकड़ी का फ्रेम, लकड़ी का ऐसे फ्रेम बना होता है, लकड़ी का फ्रेम कैसे बना था। इसमें क्या थे? पतले पतले तार थे। क्या थे? पतले पतले तार होते थे। ऐसे प्लास्टिक के गोले गोले क्या होते थे? छल्ले टाइप होते हैं ना, वैसे होते थे। क्या थे? प्लास्टिक के गोले गोले प्लास्टिक के छल्ले होते थे जिसमें कैलकुलेशन करने, मतलब इसका उपयोग अगर आपसे कोई पूछता है कि अबेकस ने किस पर्पज से इसका उपयोग किया गया था तो आप बताएंगे अबेकस का निर्माण कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था, मतलब गणना करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य ही था कि कैलकुलेशन करना है, मतलब गणना करना है, और इसलिए इसका आविष्कार हुआ। उसके बाद चलते हैं, ये हमारा हो गया क्लियर बच्चों कि अबेकस क्या था, जो कि सबसे पहला गणना यंत्र था जो लीक लाई चैन ने बनाया था और चीनी के 3000 ईस्वी पूर्व में इन्होंने किया था खोज। ये लकड़ी का फ्रेम का बना होता था, इसमें तार होते थे, प्लास्टिक गोले गोले क्या होते छल्ले, मतलब इनका इसका काम ही था सिर्फ कैलकुलेशन करना काम था। इसके बाद ब्लेज पास्कल, क्या नाम था इनका? ब्लेज पास्कल। क्या था? ब्लेज पास्कल जी ने, एक साइंटिस्ट से विज्ञानी थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने एक मशीन बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक यंत्र या एक मशीन बनाया, उसका नाम था पास्कल, सॉरी पाक्स लाइन। क्या नाम था इसका? पाक्स लाइन। अब इन्होंने क्या बना दिया? पाक्स लाइन बना दिया। इसका इवेंट कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। कब होता है इसका इवेंट? इवेंट का मतलब खोज। इसका खोज इन्होंने डेवलप किया 1642 में। इन्होंने इवेंट किया था किसका? पास्कल लाइन का। इन्होंने बनाया, कौन बनाया था? ब्लेज पास्कल जी ने बनाया था। और कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। अब बोले सर इसका इसका ये आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाने लगा। इसको क्या कहा जाने लगा? ये आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाने लगा पास्कल लाइन को। ये ऐसे बना होता था, इस तरह, इस तरह ऐसे बना रहता था। इसमें क्या होता था? ऐसे बॉन्ड लाइन होती थी और इसमें गोले गोले क्या होते थे? चक्र होते थे। क्या होते थे भैया? चक्र होते थे इसमें, है ना, चक्र होते थे। और चक्र जब सर्कल करता था ना तो इसीलिए क्या करती थी? कैलकुलेशन कर रहे थे। क्या? जब चक्र जो बना ना, जब सर्कल करता था, जब घूमता था ना, तो इसीलिए करते कैलकुलेशन करते थे, गणना करते थे। कौन? पास्कल लाइन। इसलिए इस डिवाइस का नाम क्या था? पास्कल लाइन था। ब्लेज पास्कल जी ने बनाया था। फ्रांस के रहने वाले थे। 1642 ईस्वी में इन्होंने इसका इवेंट किया था और इसे आधुनिक युग का कैलकुलेटर कहा जाने लगा। याद रखिएगा इसको, क्या कहा जाने लगा? इसे आधुनिक युग का क्या कहा जाने लगा? कैलकुलेटर कहा जाने लगा। इसके बाद फिर हमारा
ये चीज ध्यान देंगे ना, अभी तक हम लोग क्या है मैनुअली काम कर रहे हैं, अभी तक हमारा क्या अभी इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत से कोई भी काम इसमें डिवाइस में ना अबेकस में हुआ ना इसमें पास लाइन में हुआ। अभी तो जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं मैनुअली तरीके से काम कर रहे हैं, मशीन के थ्रू काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत का कोई भी कार्य इसमें या विद्युत के माध्यम से कोई भी कार्य दोनों डिवाइसों में नहीं हुआ। पास्कल पास लाइन आ गया, ब्लेस पास्कल जी ने बना दिया। उसके बाद 1671 ईस्वी में 1671 मतलब 1671 ईस्वी में गॉड फ्राइड, क्या नाम था, गॉड फ्राइड, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बाइनरी नंबर, किसका, बाइनरी नंबर का इवेंट किया, क्या किया, इवेंट किया, क्योंकि आपको पता है ना हमारा जो बाइनरी नंबर होता है हमेशा 0 और 1 में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होता है या तो 1 1 होगा, है ना, क्या होगा, या तो 1 1 होगा या तो 0 0 होगा, क्या होगा, 0 0 होगा। अब बोलेंगे सर बाइनरी, अभी बाइनरी का हम एक वीडियो बनाएंगे ना, उसमें जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर किया जाता है, कन्वर्शन करेंगे या कन्वर्ट करेंगे तब एक वीडियो उसके लिए लाएंगे आप लोग के लिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। अभी शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि 0 1 क्या होता है, जिससे किसी का जो हम डाटा में कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ना, जो लिखते हैं ना, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर ने बोल दिया कि हमको भैया हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आता, हमको मशीनी भाषा समझ आता है कि कैसे को क्या काम करना है। मतलब आप अपनी भाषा कुछ भी लिखिए, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं मशीनी भाषा, क्या समझते हैं, मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बाइनरी नंबर को, किसे कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, क्योंकि या तो 0 0 होगा या तो 1 1 होगा, क्या होगा, या तो 0 0 होगा या तो 1 1 होगा। अब बोले से इसका बेस आपने 2 क्यों लगाया, बेस का मतलब होता है आधार होता है, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। इसका मतलब जो बीच में लगा ना, इसका मतलब होता है से, इसका मतलब क्या होता है, से, मतलब 0 से 1 तक, मतलब कोई भी नंबर होगा या तो 0 होगा या तो 1 2 3 4 5 6 का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या इसका 0 और 1 का, या तो 0 होगा या तो 1 1 होगा, इसलिए इन्होंने क्या दे दिया, या तो 1। आप बोले सर जो गॉड फ्राइड थी, काम क्या था, इन्होंने बाइनरी नंबर का इन्वर्सन इसलिए किया था कि हमारा जो डाटा होता है तो 0 में होता है तो और 1 होता है। 0 में क्या, जब हमारा डाटा 0 में चल रहा है इसका मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है, ऑफ। क्या हमारा कंप्यूटर, आप लोग डाटा का प्रवाह जब 0 संकेत करेगा या जब 0 डिकोड करेगा या ना इनकोड करेगा, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, डाटा का प्रवाह नहीं हो रहा है। और जब ऑन होगा इसका मतलब डाटा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये ऑन होता है, क्या होता है, ऑन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑन होता है ना। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1854 ईस्वी में बाइनरी नंबर का कैलकुलेशन किया गया, किसमें, 1854 में किया गया, जिसे बूलियन, क्या, बूलियन अलजेब्रा का इन्वेंशन किया गया। क्या किया गया, बूलियन अलजेब्रा का क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया, मतलब खोज, है ना, जिसे जॉर्ज बूलियन ने किया। किसने किया था, जॉर्ज बूलियन ने किया था। उन्होंने एक डिसाइड कर दिया या कंफर्म कर दिया कि हमारा 0 1 का मतलब क्या होता है और कैसे काम करता है। तो उन्होंने बता दिया कि 0 का मतलब होता है ऑफ होता है, मतलब अगर हमारा 0 है तो करंट नहीं जा रहा है, अगर 1 है तो ऑन। ऑन का मतलब क्या है कि ऑन है, तो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो भी गतिविधि होती है वो क्या ऑन है, इसका मतलब करंट का प्रवाह हो रहा है। किसमें, कंप्यूटर के अंदर। कब, जब 0 और 1 डिसाइड कर दिया कि कैसे काम करता है। देखिए बच्चों, हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कितने से इजी आपको लैंग्वेज में या भाषा में पढ़ाया जाए, जिससे आपको खोजने में क्या हो, प्रॉब्लम ना आए, या समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग कोई भी आपको लगता है कि हमारे क्लास में अगर कोई डाउट है या कोई मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, या अपनी ये बात, अपनी राय, अपनी चीज़ देनी चाहिए कि सर हाँ ये चीज़ दिक्कत हो रही है, क्योंकि पता है ना हम लोग का स्टेट क्या नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं। इसे ध्यान दीजिए आप लोग अपने क्लास में, अगर आप लोग कोई भी मिस्टेक लगता है, कोई भी गलती लगती है, तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये चीज़, हम लोग उस पर अगली बार फोकस करेंगे कि आप वैसे पूरी कोशिश हमारी टीम की भी रहती है और हमारी भी रहती है कि कोई भी गलती या कोई भी दिक्कत आपको ना हो पाए, जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो। बाकी जितनी भी मेरी क्लासेस चल रही हैं सब आपको, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर ना होता है, सभी से रिलेटेड है और अन्यथा कोई बाहर नहीं है। आगे चलते हम लोग हैं, देखिए बच्चों आगे चलते हम लोग हैं। हमने क्या बताया, 1890 में मतलब 1819 में सेंसस एक डिवाइस था, उसके थ्रू क्या हुआ, सेंसस का
का काम क्या था, जनगणना करना। आपको पता है जनगणना किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। लेकिन लॉर्ड रिपन का जो शॉर्ट में नाम बोलते हैं ना, या जिनको शॉर्ट में पढ़ते हैं, रिपन ने किया था। यह हर 10 साल बाद किया जाने लगा। मतलब आपका जो गणना, आपको पता होगा आज हमारे भारत में जनगणना होता है जो हर 10 साल के बाद आता है। मतलब 11 में हुआ था, 21 में, अभी तो हमारे भारत में जनगणना तो हुआ नहीं है। लेकिन वैसे तो रिपोर्ट विदेशों का तो आ चुका है, लेकिन भारत का जनगणना भी भारत सरकार ने अपनी जनगणना कराया नहीं है। वैसे ही क्या होता है, हर 10 साल बाद इसका किया जाने लगा। लेकिन शुरुआत किसने किया था, आपसे भी पूछेगा जनगणना की शुरुआत किसने किया था, किसने किया था, मेयो ने किया था। किसने किया था, मेयो ने किया था, है ना। तो जनगणना का काम क्या था, जब यूएसए में इसको जनगणना करने के लिए डिवाइस बनाया गया तो किसने किया था, हरमन हॉललिंथ ने किया था। किसने किया था, हरमन हॉललिंथ ने किया था। जिससे अमेरिका का जो था कि टाइम की बचत हुई और जो लागत आती ना, जो खर्च आता था उसका भी बचत हुआ, है ना। लेकिन यह जनगणना जो थी ना वो 1880 की थी। क्या थी, यह जनगणना जो थी 1880 की थी और हुई कब थी, 1890 में। क्योंकि आपको पता है जनगणना कितने साल बाद होती है, 10 साल बाद होती है। वैसे उन्होंने क्या था, हरमन हॉललिंथ ने इसका किया था। अब आते हैं, हरमन हॉललिंथ ने एक शुरुआत और की थी, उस कंपनी की शुरुआत की थी जो इसका नाम क्या था, IBM था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम था इसका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन था, है ना। इसकी जो ब्रांच, इसकी जो शाखा है हमारे भारत में भी स्थित है ना। अब बोलेंगे सर आता आपका क्या, पंच कार्ड। क्या आता है, पंच कार्ड। इसमें हमने आपको डायग्राम में पहले वीडियो में बताया था पंच कार्ड क्या होता है। पंच कार्ड क्या था, ये डाटा को स्टोर, आपको पता है उस समय क्या था ना, पेन ड्राइव वगैरह होती थी, पेन ड्राइव भी नहीं होती थी ना, हमारा कोई डाटा से स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस होती थी। तो हमारा क्या था उस समय, पंच कार्ड था। पंच कार्ड के माध्यम से क्या करते थे, डाटा को हम लोग स्टोर करते, मतलब जो जनगणना हुआ था उसको स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया गया था, पंच कार्ड। किसका उपयोग किया गया था बच्चों, पंच कार्ड का उपयोग किया था, जिससे हमारा जनगणना का जो भी डाटा था वो इसमें स्टोर हो सके। और उसने बताया था ना जनगणना क्या था, पंच कार्ड जो था हमारा ऐसे बना होता है, इसमें क्या होते थे, ऐसे बने होते थे और इसमें प्रेस करके क्या डाटा को यहाँ पे स्टोर करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, डाटा को यहाँ पे स्टोर करते थे। ये हमारा क्या था, पंच कार्ड था। क्या था हमारा ये, पंच कार्ड था बच्चों। कि 1937 से 1944 में पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर आया था, है ना। अब बोलिए सर इलेक्ट्रो और मैकेनिकल में अंतर क्या होता है। इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत से चलता हो, मैकेनिकल मतलब जो मैनुअली मतलब मैनुअली तरीके से काम, मतलब दोनों काम करता है, इलेक्ट्रिक भी काम करता हो मैनुअली भी काम करता हो। उस पर पहले जो पहला आया था कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था, मार्क 1 आया था, जिसे पहला इलेक्ट्रिक मैकेनिकल कंप्यूटर कहते थे, है ना। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, अमेरिका में था, उसने बनाया था, है ना। मार्क 1 जो कंप्यूटर था वो सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस है, मतलब इसका मतलब होता है ये स्टेप बाय स्टेप काम करता था। मतलब अगर पहले 1 आया है, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 4 आएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, है ना। उसके बाद क्या है, 1938 ईस्वी में कौन आया था, 1938 ईस्वी में जर्मनी ने एक Z1 कंप्यूटर बनाया। कौन सा कंप्यूटर बनाना, Z1। कौन सा कंप्यूटर बच्चों, Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किया, है ना। लेकिन बनाया तो था, देश का जो नाम था वो जर्मनी था, लेकिन जो बनाने वाले व्यक्ति थे या जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे उनको कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, जिनका नाम था कॉनरैड जोज। क्या नाम था, कॉनरैड जोज नाम था। इन्होंने पहला जो बनाया था कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था, Z1 कंप्यूटर बनाया था। कब बनाए थे, 1938 ईस्वी बनाए थे। कहाँ पे बनाए थे, जर्मनी बनाए थे। और रहने वाले कहाँ के थे, अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने पहला जो कंप्यूटर मार्क 1 आपका Z1 बनाया था ना, उन्होंने जब Z1 बनाया ये पूरी तरह क्या था, बाइनरी नंबर पर आया था। क्या था, पूरी तरह ये बाइनरी नंबर पर आया था। कौन सा कंप्यूटर, Z1 कंप्यूटर था, है ना। कौन बनाए थे, कॉनरैड जोज। कौन बनाए थे बच्चों, कॉनरैड जोज बनाए थे। कब बनाए थे, 1938 में। फिर से समझ लेते हैं शुरू से, है ना। मतलब 1937 से लेकर के 1944 तक का जो सन आया था उस सन में जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर आया था, है ना। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक से चलता हो, किससे चलता हो, विद्युत से भी चलता हो। और मैकेनिकल मतलब जो जैसे भी मैकेनिकल की बात करेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक दरवाजा आता है, बड़े बड़े घरों वगैरह में लगता है ना, उसमें क्या होता है, आप उसको एक बार दरवाजा को ऐसे खोलेंगे ना, उसको जब खोल के आप फटेंगे वो धीरे धीरे बंद होता हुआ चला जाएगा। वो किसके थ्रू होता है, मैकेनिकल के थ्रू होता है। क्योंकि उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें एक मशीन लगा दी जाती है ना, डिवाइस लगा दी जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, दरवाजा बंद होने शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो, जिसमें विद्युत से कोई काम होता हो, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो इस बेस पे जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था, मार्क
वन बना था, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया था। और कहाँ पे हुआ था, अब बोलेगा कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सर कहाँ होता है, तो आप बताएंगे बच्चों कहाँ पे होता है, अमेरिका में होता है ना। उसके बाद इन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया उसका नाम क्या था, मार्क वन, है ना, मार्क वन था, जो सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू काम होता था, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमने पहले कोई वर्क किया, उसके बाद चाहे हम दूसरा वर्क और हो जाए, नहीं, जब तक पहला वर्क आपको पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा वर्क आपका स्टार्टिंग नहीं होगी। उसके बाद 1938 में जर्मनी, आपको पता है एक देश है, उस देश में अमेरिका के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कॉनराड जूज नाम था। क्या नाम था उनका, कॉनराड जूज नाम था, जिन्होंने Z1 कंप्यूटर का इस्तेमाल बनाया। क्या बनाया, Z1 कंप्यूटर बनाया, जो पूरी तरह क्या था, जो पूरी तरह क्या, जो पूरी तरह क्या था, जो पूरी तरह बाइनरी नंबर पर आधारित था। क्या था, जो पूरी तरह बाइनरी नंबर पर आधारित था। आया बच्चों समझ में, है ना। आज के लिए इतना ही, है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, जो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद आए तभी हमारी वीडियो को आप शेयर भी करिए, है ना। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं कि जितना अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा सके, है ना, जिससे आप लोग को पेपर से कोई भी प्रॉब्लम ना है। आपको पता है दिल्ली पुलिस में पूछता पेपर में, यूपीपीसीएल में, सभी के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।